नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है, जैसे कल हमने योनि व्यापक के कुछ कल्पों को पढ़ा था। आज के सत्र में उसी क्रम में आज सूतिका रोगों में जो भी कुछ एक अलग सा कल्प मुझे मिला और जिसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, ऐसे ही कल्प के बारे में आज के सत्र में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस कल्प का नाम है वज्र कांजिकम। वज्र कांचीकम, इसको लेकर काफी पढ़ाई की गई है, काफी रिसर्चेस हुए हैं और ये एक बहुत ही अच्छा कल्प है, जिसको मुझे लगता है कि ये अवेलेबल भी है काफी अच्छे से। एंड बस इसको लेकर थोड़ा सा जो एक अवेयरनेस भी करना जरूरी था। तो सूती का अवस्था, ये एक जैसे बोला जाता है ना, हम लोग बोलते हैं कि प्रसूति यानी स्त्री का एक नया जन्म होता है। जैसे भी हो, मतलब आप किसी भी प्रकार से डिलीवरी हो जाती है तो स्त्री के लिए बहुत ही एक ये अद्भुत सी ये कंडीशन होती है जहां पर उसको एक नया जन्म मिल जाता है। और इस नया जन्म और नए जीव के साथ जब स्त्री आगे बढ़ती है तो अनेक सारे व्याधियों का भी सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं के लिए काफी बार ऐसे होता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन होती है, कुछ महिलाओं को काफी दिक्कतें आती है। जैसे हमने देखा कि सूतिका जन्य डिप्रेशन भी आजकल काफी इसका प्रिवेलेंस बढ़ गया है, यानी काफी जोरों पर है। और सूतिका अवस्था में कई बार लाइक ब्लीडिंग ज्यादा होना या बच्चे को लेकर बहुत एक प्रकार से चिंता होना, जिसका परिणाम महिला के शरीर पर होता है। और सूतिका अवस्था में ज्वर है, खांसी है, श्वास है, अतिसार है, इंडाइजेशन है, अपचन है, ऐसे मतलब छोटे मोटे कुछ ना कुछ जो ये होते लक्षण होते वो निर्माण होते रहते ही है। बस इसी अवस्था में और इसको कैसे हम विचार करें, इसी को लेकर आज का ये हमारा कल्प है। और इसका नाम है, जैसे मैंने बताया, वज्र कांचिकम। अभी इसके कंटेंट्स क्या है? वज्र कांचिक ये भेषज रत्नावली का सूतिका रोगाधिकार का कल्प है, जिसमें देखिए क्या है, बहुत सुंदर सा वर्णन आया है। पिपली पिपली मूलम चौगे शुंठी यमानिका जीरके द्वे हरिद्रे द्वे विडम सौर्वलचलम तथा एतैरव औषधैः पिष्टेरा नालम विपाचयितम आमवातहरम वृष्यम कफग्नम वणहि दीपनम कांजिकम वज्रकम नामम स्त्रीणाम अग्निविवर्धनम मक्कलम शूलशमनम परम शिरा विवर्धनम शिरपाक विधानेनम कांजिकस्यापि साधनम। पिपली पिपली मूल, चव्य, शुंठी, अजवायन, जीरा, स्याह जीरा यानी दोनों प्रकार की जीरा, हल्दी, दारू हल्दी, बीड लवण, सौवलचल, ये सभी का समभाग हमें प्रमाण लेना है और इसका अच्छे से सूक्ष्म महीन चूर्ण कर लीजिएगा। अभी ये चूर्ण 12 ग्राम, और इसमें हमें कांजी लेनी। हमने पिछले ही मतलब वीक में, लास्ट वीक में हमने कांजी को लेकर चर्चा की थी कि कांजी वड़े को लेकर। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे शास्त्र में भी इसको बहुत ही बार बार बताया है कि आहार ही औषध। और कांजी वड़े भले ही राजस्थान उत्तर प्रदेश के लिए एक व्यंजन के रूप में हो, बट आयुर्वेद के लिए ये पाचन दीपन करने वाले ऐसे एक पकवान न मानिए इसको, या औषध भी मानिए, आहार औषध मानिए, जो भी, बट ये बहुत ही सुंदर तरीके से काम करने वाला है। बस यही यहाँ पर भी कांजी को लिया गया है। एंड फिर जल भी लेना है हमें 190 ml, और तीनों को एक साथ पकाए, चूल्हे पर रख दे, कढ़ाई में डालकर और अच्छे से पकाए। और केवल कांजी बच जाती है तो इसको वज्र कांजी, यानी आई थिंक कि वज्र, हम इसको पत्थर को वज्र नाम दिया जाता है। वज्र ये जैसे कि हमने स्तन कीलक वगैरह व्याधि में देखा है ना, कि जहां पर आगंतुच कोई कीला या कोई एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो अगर वहां पे लग जाती है तो ये स्तन कीलक बन जाता है। इसको निकालने के लिए अलग अलग विधियां बताई गई है। वैसे ही वज्र कांजी, यानी कांजी वज्र के समान, ये कहीं ना कहीं इसका अर्थ है, ऐसे मुझे लगता है। और ये कांजी जो हमने इस तरीके से बनाई है वज्र कांजी का, जो कि मुख्य रूप से सूतिका अवस्था के लिए बहुत ही बेस्ट मानी गई है। हम सभी जानते हैं कि सूतिका अवस्था के सारे व्याधियों के साथ बहुत एक आज की बड़ी समस्या है स्तन्य क्षीणता, यानी ब्रेस्ट मिल्क या मदर्स मिल्क का कम होना, स्तन्य क्षय। एंड स्तन्य क्षय जिसको हम लोग हाइपोगैलेक्टिया कहते हैं, ये आयुर्वेद में आचार्य चरक, सुश्रुतवाक, भट्ट, काश्यप सभी ने अलग अलग रूप से बताया। हम सभी जानते हैं कि रस धातु का ये एक उपधातु के रूप में है। तो यहाँ पे रस धातु की विकृति के साथ साथ कई मानसिक शारीरिक कारण है, डाइटरी फैक्टर्स है, बिहेवियरल फैक्टर्स है, जैसे में हम लोग देखते रज तम शोक भय काम और सभी कुछ, मतलब आई थिंक लैक ऑफ अफेक्शन, बच्चे के प्रति ज्यादा प्यार ना होना, ऐसे सभी कारणों के साथ तो
स्तन्य प्रवृत्ति होती है। कई बार तो ये भी कारण होता है कि प्रवाहन, रक्त अति प्रवृत्ति, प्रसूति अवस्था के दरमियान क्लेद अधिक बन जाना, जिसके साथ सूतिका में धातु क्षय बन जाता है। धातु क्षय का आगे परिवर्तन बल क्षय में, अग्निमांद्य में होता है। और इसी अवस्था में अगर फिर से अपत्य का सेवन किया जाता है, शोक भय क्रोध वेग का धारण किया जाता है, तो वात दोष का यहाँ पर प्रकोप होकर रस धातु फिर से क्षीण बन जाता है। और फिर रस धातु क्षीण बनने के साथ उसकी उपधातु जो है वो भी क्षीण बन जाती है। और इसीलिए यहाँ पर इस वज्र कांजिका का प्रयोग हमने करना है। अभी एक एक जो द्रव्य इसका है, पिपली, पिपली मूल, इसके बारे में वैसे हम लोग जानते हैं, बट आज के कल्प में इसका क्या यूज है या क्यों यूज किया गया है इसको। पिपली, पिपली उष्ण है, कटु है, मधुर है विपाक इसका। एंड इसीलिए पिपली ये प्राण व स्रोतस से लेकर अन्न व स्रोतस तक कई सारे विकारों में बहुत अच्छा काम करती है। ये वेदना का शमन भी करती है, ये सूजन को कम करती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना देती है, और इसीलिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी है। और ये सारे काम हमें इस कल्प से करने हैं, तो इसीलिए हमने इसमें पिपली डाली। नेक्स्ट है पिपली मूल, वही सेम इसके भी गुण है, कटु एंड उष्ण गुण वाली है, बस इसका विपाक अलग है, कटु विपाक वाली है। ये भी सूजन को कम करती है, डाइजेशन को प्रमोट करती है, दीपन है, पाचन है। ये एक और इसका अलग से उपयोग है। ये एंटी डिप्रेसेंट है, पिपली मूल इज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी स्पाज्मोडिक। नेक्स्ट है चौव्य, पाइपर चबा, जो उष्ण कटु कफवात शमन करने वाला है, जो मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है। जैसे यहाँ पर सूतिका अवस्था में अंगमर्द एंड जैसे प्रवाहन के कारण प्रसूति के दौरान जो भी सारी पीड़ाएं होती है, इसके साथ कहीं ना कहीं वात प्रकोप होता है और कहीं ना कहीं शरीर के अंगों में दर्द होता है, थकान सी होती है, तो एनाल्जेसिक के रूप में चौव्य काम करता है। जैसे सौभाग्य शुंठी पाक वगैरह में बहुत इसका या प्रयोग किया जाता है। शुंठी, शुंठी मुझे लगता है कि हर घर में जहाँ पे सूतिका है वहां पे कम से कम शुंठी तो होनी चाहिए। शुंठी, जीरा, गुड़, ये इतने अद्भुत द्रव्य है। शुंठी तो हर प्रकार से काम करेगी, सूजन कम करेगी, दीपन, पाचन, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ज्वरग्न कार्य है इसका। ये मूड को भी ठीक कर देती है, मूड को एलिवेट कर देती है। जैसे हम लोग कभी मूड खराब होता है तो हम लोग चाय पीते हैं, उसमें खास करके शुंठी वाली चाय, अदरक वाली चाय बना देते हैं, तो बिल्कुल ये कई प्रकार से हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करती है। तो ये शुंठी इसमें डाली गई है। नेक्स्ट है यवानिक, जो कटु है, उष्ण है, कफवात का शमन करेगा। ये भी एक दीपन और वेदना शमन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट अद्भुत द्रव्य इसमें जीरक, जो सूतिका के लिए डेली मुझे लगता है कि जीर और गुड़ या जीर या मिश्री का सेवन अगर सूतिका करती है तो उसमें सारी प्रसव की पीड़ा, जो रक्त प्रवृत्ति हो रही, जो अग्निमांद है, अजीर्ण है, अपचन है, जो भी सारी लक्षण है, उस सारी लक्षणों के लिए बहुत अद्भुत काम करेगा ये जीरक, जो एंटी माइक्रोबियल भी प्रॉपर्टी है, वेदना का शमन करता है, सूजन को कम करता है, पाचन करता है। और दूसरा जीरे का प्रकार इसमें डाला गया है कृष्ण जीरक, जो उष्ण रुक्ष कटु विपाक वाला है, वो भी कफ का शमन करता है। खास करके कृष्ण जीरक ये गर्भाशय का विशोधन करता है, इसीलिए स्पाज्म को कम करेगा, कार्मिनेटिव। और एक जो ब्रेस्ट स्वेलिंग जो यहाँ पर होती है ना, ब्रेस्ट में बदलाव होता है, करने का प्रवर्तन शुरू हो जाता है, तो कई बार मैस्टाइटिस या ब्रेस्ट पेन के साथ महिला को गुजरना पड़ता है, तो इसके लिए भी कृष्ण जीरक काफी सुंदर काम करता है। नेक्स्ट इसमें द्रव्य डाला गया है हरिद्रा। हरिद्रा कुकुरमा लौंगा, हम जानते हैं हरिद्रा को लेकर कि ये कफवात का शमन करती है, लेखन वर्ण विषग्न है। यहाँ पर हरिद्रा एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीहिस्टामिनिक के रूप में यूज की गई है। दारू हरिद्रा भी इसी प्रकार से कफ पित्त का शमन करती है। ये ज्वरग्न है दारू हरिद्रा खास करके, और सूजन को कम करेगी, बैक्टीरिया यानी जीवाणुनाशक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो जिसका विड लवण, लवण के रूप में है, और ये उष्ण है, बट यहाँ पर एक दीपन और वेदना का शमन करने के लिए, वात का अनुलोमन और टेस्ट डेवलपमेंट के लिए रुचिकर के रूप में ये काम करता है। लवण का दूसरा प्रकार सौवर्चल, जो उष्ण है, और ये भी सौवर्चल हम लोग काफी गर्म पानी के साथ भी अगर देते हैं तो वेदना का शमन हो जाता है। इन सभी चूर्णों को, इस सभी द्रव्यों को हमने एक एक पार्ट के हिस्से से लिया है, और इन सभी को लेकर हमने कांजी में मिलाकर पानी में कांजी, पानी और ये चूर्ण, इन सभी को तीनों को एक साथ हमने पका दिया है। और पकने के बाद मंदाग्नि पर पकाइएगा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं पकाना है। कोई भी मेडिसिन बनाने का तरीका जैसे होता है ना, उसमें जो भी विधि बताई गई है
और जैसे क्षीरपाक विधि का प्रयोग करते, इसी विधि के अनुसार इसका यहाँ पे उपयोग करना है। एंड सभी संहिताओं में इसका जो वर्णन मिलता है वज्रकांजी का, जो आम वात के लिए वैसे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। ये एक प्रकार से सेक्सुअल पावर को भी प्रमोट करती है, वृक्ष भी है, ये कफग्न भी है, कफदोष को कम करती है। ये अग्निदीपन का काम करेगी, डाइजेशन। इसमें अभी देखिए हम लोग स्त्री रोगों की बात करते तो मक्कल शूल का क्षमन, यानी ये प्यूरपेरियल पेन को कम करती है। इंक्रीजेस द ब्रेस्ट मिल्क, क्षीरवर्धना। इसीलिए हम लोग इसको सुतिका जन्य सभी रोगों में देते हैं। ये भेषज रत्नावली में ही नहीं, बट बसवराजियम जो एक बहुत ही सुंदर सा प्राचीन ग्रंथ है, इसमें भी ये यूज किया गया है। अभी अलग अलग संहिताओं की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा एनालिटिकल भी बता देती हूँ कि किस प्रकार से जो अलग अलग संहिता ग्रंथ है उसमें इसका प्रयोग बताया है। जैसे योग रत्नाकर की बात करते हैं तो आचार्य योग रत्नाकर इसको आमवात हर के रूप में बताते हैं। आमवात के साथ साथ रुष्य उसका उपयोग उन्होंने बताया है, कफ शमन करने वाली है और अग्नि का विवर्धन करेगी, यानी अग्नि को बढ़ा देगी। क्षीरवर्धनम, दूध मात्रा जो मदर्स मिल्क है उसका दूध बढ़ाने के लिए। वात शमनम। एंड आज का द्रव्य है वज्रकांजी का, शुभाजी वज्रकांजी का बहुत सुंदर कल्प है। आप सुनिए इसको पूरी और बताइए, आप इसका प्रयोग करके मुझे। बहुत सुंदर तरीके से ये सुतिका रोगों में और मक्कल चूल में काम करता है। आचार्य चक्रदत्त आम बात में बताते हैं। देखिए अभी हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि कई बार सुतिका में ये संधिशूल को लेकर भी लक्षण में लेकर भी आते हैं महिला की वात, सुतिका जन्य वात प्रकोप में संधिवात, आमवात बनना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। क्योंकि जैसे सुतिका अवस्था में एक सेंडेटरी लाइफस्टाइल हो जाती है ना महिला की, एंड जो आस्या सुख, स्वप्न सुख वगैरह जो हेतु है उसका सेवन हो जाता है। कई घरों में बच्चे कम होने के कारण जब भी बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही प्रेशियस टाइप तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, माँ को भी। तो जो एक प्रकार के आम बनने के जो कारण है, दिन में सोना, मधुर रस का सेवन करना और आस्या सुख मतलब एक सुखवत जीवन शैली वगैरह बन जाती है, तो इसके कारण आमवात लक्षण बनते हैं। इसीलिए शायद ये हम लोगों को इसी विचार से सुतिका जन्य अगर कोई महिला बताती है कि संधिशूल हो रहा है तो वहां पे आप इसको जरूर यूज करिएगा। इसमें बहुत सुंदर द्रव्य जो कि सुतिका अवस्था में बिल्कुल कोई नुकसान नहीं करेंगे और उल्टा ये दूध को बनाएंगे, रस धातु को ठीक करेंगे, आम का पचन करेंगे, अग्नि को बढ़ा देंगे। तो आप नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि पेशेंट बता दे। जैसे हम सभी घरों में देखते हैं ना, दशमूलारिष्ट का बहुत प्रयोग किया जाता है, सौभाग्य शुंठी पाक का, जीरकाद्यारिष्ट का, अपने आप से लोग यूज करते हैं, दशमूलारिष्ट यूज करते हैं। दशमूलारिष्ट के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की, कोई वैद्य की जरूरत नहीं होती है, इतना ये पॉपुलर है। इसी प्रकार से ये भी जो कल्प है ये भी इसी रूप से देखिए कितने सारी संहिताओं में इसका वर्णन है। चक्रदत्त बताते आमवात, वृश्य, कफग्न एंड वनिहि दीपनम, अग्निदीपनम, मक्कल शूल, क्षीरवर्धनम एंड स्त्री आम अग्निवर्धनम। देखिए स्त्री आम अग्नि वर्धन, यानी ये कल्प खास करके स्त्री के लिए बनाया और इसीलिए स्त्री आम अग्निवर्धन इसका ऐसे उल्लेख आया है। भेषज रत्नावली के जैसे मैं अभी इसी से बता रही हूँ कि ये सुतिका रोगाधिकार में है, वहां पर भी आमवात, हर, वृश्य, कफ, कफग्न, वनिहि दीपनम, मक्कल शूल शमनम, क्षीर वर्धनम, स्त्री अग्नि विवर्धनम। इस अभी मैंने श्लोक भी पढ़ा था, इसमें भी वही बताया था, स्त्री नाम अग्नि विवर्धनम। कांचिकम वज्रकम नाम, और कांजी डालने के कारण इसको वज्र नाम दिया गया, कांचिकम वज्रकम नामम स्त्री नाम अग्निवर्धनम। बसवराजियम ग्रंथ में भी आमवातहरम, वृश्यम, कफग्नम, शूलग्नम, क्षीरवर्धनम, सुतिका रोग शामक। अभी आप सोचिए सुतिका रोग शामक में सब कुछ आ गया, यानी आप सुतिका के किसी भी व्याधि में, जैसे मैंने अभी बताया था कि सुतिका जो होती है लेबर के दौरान बहुत सारी बेयरिंग डाउन इफेक्ट्स के कारण, लो डाउन करने के कारण, पेन को सहने के कारण, जो बहुत डिप्रिवेशन ऑफ स्ट्रेंथ, एनर्जी, अग्निनाश एंड सो यहाँ पे वात का ये बन जाता है प्रकोप, जो कि रिजल्ट होता है इसका स्तन्यक्षय। और इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को जो वज्रकांजी का, जिसमें मुख्य रूप से कटु, तिक्त, कषाय रस है, उष्णवीर्य वाले द्रव्य ज्यादा डाले गए, कुछ उष्णवीर्य वाले हैं, कुछ मधुर विपाक वाले हैं, कुछ कटु विपाक वाले हैं, इन सभी का मिला जुला इफेक्ट अग्नि पर होगा, स्त्रोत शोधन पर होगा, वाता
का अनुलोमन हो जाएगा। इसका मधुर विपाक होने के साथ ये अग्नि को भी ये करेगा एंड ये वात का शमन करते, स्तन्य व स्त्रोतस में जो भी अवरोध आया है वात के कारण और आम के कारण, तो उसको वो हटा देगा, जिसके साथ रस धातु ठीक बनेगी। और रस धातु ठीक बनने लगेगी तो आई थिंक ही आहार रस अच्छा बनेगा, बाकी आगे के धातु अच्छे बनेंगे और हमारा मुख्य रूप जो स्तन्य है वो भी काफी अच्छे से बन जाएगा। और इस प्रकार से इस कल्प का सभी प्रकार के इन सभी विकारों के लिए बहुत उपयोग होता है। जैसे आजकल हमने देखा कि WHO एक्टिवली इसको प्रमोट कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, ब्रेस्ट फीडिंग और प्यूबर्टी को लेकर, मेनोपॉज को लेकर, यानी स्त्रियों को जो समाज का एक मुख्य अंग है स्त्री, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती है, सारा बोझ होता है, हर तरीके से वो काम करती रहती है, बट उसको अनेक सारे अवस्थाओं के साथ चलना पड़ता है। प्यूबर्टी, फिर प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी, सूतिका, फिर मेनोपॉज। तो स्त्री का मैंने देखा, आप तो सोचिए कि स्त्री का आधा से ज्यादा जो समय है वो आर्तों के साथ चलता है और उसका आधा समय जो होता है वो मेनोपॉज के साथ चलता है। तो अगर हम लोग एक स्त्री की 60 साल की आयु को अगर औसतन देखते हैं तो 12 से 50 साल को छोड़ दीजिएगा, तो उसमें मतलब आर्तों के साथ और आर्तों के बिना ऐसे दो अगर हम लोग पीरियड करेंगे तो कितना समय इसको गुजारना पड़ता है। एंड इसीलिए मेनोपॉज भी उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए आई थिंक सूतिका अवस्था के सारे जो भी व्याधियां है इन सभी में ये इसका प्रयोग बहुत अच्छे से करना है। आज की वुमन मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और डाइटरी हैबिट्स, इन सभी के साथ चलते चलते बहुत ही अलग प्रकार के स्ट्रेस को वो महसूस करती है, उसको वो स्ट्रेस सहना पड़ता है। और इस स्ट्रेस के कारण मुझे लगता है कि महिलाओं में आजकल जो भी व्याधि हो रहे हैं, पीसीओडी से लेकर ब्रेस्ट कैंसर तक या कैंसर तक, इन सभी का ही ये देन है, हमारी लाइफस्टाइल ही इसका मुख्य कारण है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे सभी कल्पों का हम लोग विचार करें, पढ़े, और जितना अच्छे से अच्छा हम लोग कोई गर्भिणी की, कोई प्रसूति की, सूतिका की और रजो निवृत्ति जन्य महिला की केयर कर सकते हैं, उस सभी प्रकार से हमें सोचना चाहिए। तो इसीलिए आज का ये हमारा कल्प है जो एक हर्बल प्रिपरेशन है बहुत ही, और बेस्ट इसकी फलश्रुति के रूप में ये सारा जो मैंने अभी सारा बताया ये फलश्रुति ही है। इसको क्यों यूज करना है, क्या क्या काम होंगे, कहाँ कहाँ किस प्रकार के द्रव्यों का काम होता है, तो बिल्कुल आप इसको दीजिएगा। वात की विकृति और बाकी सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया है, शॉर्ट प्रोजेक्ट भी किया था जिसमें हमने स्तन्य क्षय के केसेस में इसको दिया था। और जो थोड़ी सी सूतिकावस्था में पेशेंट बताती है ना कि कुछ अंग मर्द है, भूख नहीं लग रही ठीक से, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही वगैरह, तो ऐसे में बहुत ही अच्छे से आप इसको खुद से भी बना सकते हो। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको ये कर सकते हो। आप स्तन्य क्षय और स्तन्य का बाकी सारे जो इसके लक्षण है ना, जैसे मक्कल शूल यानी उदर शूल अगर होता है महिला में, उसके लिए दे दीजिएगा। ये आप ना दिन में 2 बार दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से आपको इसका अग्निवर्धन एंड मक्कल शूल नाशक, अग्निदीपन, कफनाशक, और ये आगे के रुष्य है यानी आगे के जो स्त्री का जीवन होगा, उसकी आयु होगी, उसके लिए भी आजकल महिलाओं में ऐसे भी देखा जाता है कि प्रसूति के बाद एक प्रकार सी उनकी आगे की जो मैरिड लाइफ होती है उसको लेकर भी कई बार कुछ समस्या होती है, और कुछ उसका रुझान कम होता है पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति, या कई बार लो लिबिडो को भी समस्या आ जाती है, क्योंकि सारा ध्यान महिला का जो होता है ना बच्चे को संभालने को लेकर ही होता है, तो वो अपनी बाकी जिम्मेदारियों से, बाकी रुचियों से थोड़ा दूर हटती चली जाती है। और ऐसे में कई बार परिवार में भी समस्या बन जाती है, पति पत्नी के बीच में भी समस्या बन जाती है। तो ऐसे मुझे लगता है कि इन सभी का विचार करके ऐसे कल्पों को हमें चुनना है जो कि हर तरह से काम करे। यानी सभी देखिए इसमें सारे गुण है, दीपन, पाचन, वृष्य, अग्निवर्धन, बल्य, स्तन्य जनन, तो सब कुछ काम एक कल्प में हो जाएंगे। ऐसा ही अद्भुत कल्प है जो आप इसको जरूर यूज करिएगा और बताइएगा कि किस प्रकार से आपको रिजल्ट मिले हैं। और मेरी तरफ से मैंने ये सारा बताया है कि वज्र, ये जो हमारा आज का कल्प है, वज्र कांजीकम को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। एंड स्तन्य क्षय बहुत ही कॉमन है,
बट मुझे लगता है ना केवल स्तन्यक्षय में दीजिएगा इसको, आप बाकी में भी दीजिएगा, उदरशूल, मक्कल शूल। यस, यस विनय जी, वज्र कांजिकम मिल जाएगा आपको, ये आराम से मिल जाता है और बहुत ही अच्छे से रेफरेंसेस भी दिए गए हैं इसके, यानी आपको क्लासिकल भी, ये बहुत ही क्लासिकल कल्प है। क्लासिकल ही ज्यादा से ज्यादा हम हमारे सेशन में हम लोग क्लासिकल कल्प को लेकर ही बात करते हैं। तो सारे हेलो मैम, नमस्ते, गुड बोलिए इवनिंग बोलिए। मैम। नमस्ते मैम। मैम थोड़ा सा अभी लेट ज्वाइन किया, क्या कंटेंट है इसमें, थोड़ा सा ब्रीफ कर। पिपली, हाँ बताती हूँ ना, पिपली, पिपली मूल, हाँ यस। सौव्य, शुंठी, यवानिक, जीरक, कृष्ण जीरक, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, और दो प्रकार के लवण है, वीड लवण एंड सोवर्चल लवण। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि कैसे काम होता होगा। जैसे देखिए ना, एक बार मैं मैम जस्ट शॉर्ट में, ओम पाचन करेगा ना, सब आम पाचन। हाँ, पिपली, पिपली मूल है तो वो सूजन कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट बी वाला है ये, डिप्रेशन को भी कम करेगा, वेदना का शमन, एंटीस्पाज्मोटिक एक्टिविटी है, चौवे में भी मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है। सभी 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 जो एक सुतिकावस्था में लक्षण होते हैं ना, दारू हरिद्रा ये थकान को कम करता है, ज्वरग्न काम करेगा, और लोकल जो एक सूजन होती है उसको कम करेगा। दारू हरिद्रा तो बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। लवण भी यहाँ पर स्त्रोतस का जो अवरोध है वो कम करेगा, दोनों प्रकार के लवण स्त्रोतरोध भी कम करेंगे, एंड एंटीऑक्सीडेंट, शूल के लिए भी लवण रस बहुत अच्छा होता है ना लवण। और जीरक तो हम सभी जानते हैं कि जीरक तो सभी मायने में अच्छा है, दीपन, पाचन, सूजन कम करना, स्टिम्युलेट है, लैक्टेट प्रॉपर्टी के लिए, लैक्टेशन के लिए प्रमोट करने वाला है। तो ये तो मैम बहुत आराम से मिल भी जाएगा आपको, कोई इसमें ये नहीं है, बहुत ही इफेक्टिव कल्प है ये, तो हम यूज भी करते हैं इसको, इट्स वेरी इफेक्टिव। आप सौभाग्य शुंठी पाक की श्रेणी में इसको देखिएगा, यानी जैसे सौभाग्य शुंठी पाक और इसका प्रयोग करते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा ये, क्योंकि सूतिकावस्था में थोड़ा रसक्षय होता ही है। और बताइए सारे लोग कि शुभा जी आप क्या यूज करती है सूतिका जन्य मक्कल शूल के लिए या स्तन्य क्षय के लिए, तो हमने कई बार डिस्कशन किया वाला है, बट फिर भी बताइए आप, बताइए मैम, माधुरी जी, संपदा जी, आशिया जी, बोलिए आप क्या यूज करती हैं, सूतिका जन्य प्रॉब्लम्स में क्या यूज करेंगे। हाँ मैम, जीरे का अध्यय अरिष्ट यूज करते हैं वो। दशमूल अच्छा, काढ़ा भी यूज करते हैं मैम, हाँ दशमूल। दशमूल और तो बेस्ट, चांडू में ना बालन काढ़ा वो भी यूज करते हैं मैम। बायन ऐसे। काढ़ा तो चल, यस हाँ बहुत वो अच्छे से, अच्छा रहता है हाँ। यस। और कोई घरेलू नुस्खा आपका, संपदा जी आपके पास भी काफी पेशेंट्स आते होंगे ना पोस्ट डिलीवरी पेन को लेकर, हाँ आते हैं मैडम। क्या देते हैं आप एलोपैथिक में, क्या देते हैं। एलोपैथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, हम्म, जरूर पड़े तो एंटीबायोटिक्स, हम्म, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ज्यादा चलते हैं। और आप लैक्टेशन को प्रमोट करने के लिए क्या देती है। मॅडम तुमच्या लेक्चर मधनच ऐकून आधी फक्त शतावरी द्यायचे, हम्म, आणि हम्म, शतावरीपेक्षा चांगले ड्रग तुमच्याकडनं कळाले हाँ हाँ मध्ये। हे करते, तुम्ही क्षीरपाक वगैरे संकल्पना सांगितल्या होत्या मागे हाँ, त्याच्या यस यस, स्तन्यसाठी। तन्य हा शोधक गण आणि हे सगळे ना, हा यस पाठा रसपाचन वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, पाठादि गण, हा, पाठा के कल्प वगैरह भी काम अच्छे करते हैं। आणि फरक पडतो चांगला। यस, बिल्कुल। और बाळन एलोपैथी का कुछ देते हैं क्या, एलोपैथी का। एलोपैथी में नहीं, आपलेच ड्रग देतात ते शतावरी। हाँ एक्चुअली मैंने देखा ना आजकल तो सर्रा मतलब पहले से भी करते हैं वो, मतलब हमारा ही प्रिस्क्रिप्शन होता है उनके पास तो, और खास करके लैक्टेशन के लिए तो सालों से लोग आयुर्वेदिक भी यूज करते हैं, हाँ शतावरिक से लिख के देते हैं। यस और मैम। कई सारे चरक के वगैरह भी बहुत है कल उसमें, सुजात करके है, बहुत है।
और बताइए, किसी का कोई सवाल इसमें वज्रकांजिकम को लेकर? मैम ये रेडीमेड भी मिलता है क्या? यस यस, मिलता है मैम, ये काफी फेमस है ना। अच्छा, दशमूल काढ़ा, शुंठी वाटर, मातृत्य कल्पम, ये क्या है? मातृत्य कल्पम क्या है शुभ्रा जी? सिकाई भी, हाँ वो तो ठीक है, सिकाई तो ठीक है। मातृत्य कल्पम एक नया बताया है, देखते हैं वो क्या बताते हैं। मातृत्य कल्पम किसी ने यूज किया है? नो मैम। ये नया ही लग रहा है मुझे, बताएंगी वो। ओके, कुछ इसमें वही होगा जैसे हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़े। फिर आगे एक और कल्प को मैं आज डिस्कस करना चाहती थी, वो भी काफी सुंदर काम करता है सूतिका रोगों में। भद्रो भद्रोत्कट्टाद्य अवलेह। भद्रोत्कट्ट यानी नागरमुठा। भद्रोत्कट्ट तुला क्वाथे पादशेषे विनिक्षिपेत शर्कराया फलत्रिषा चूर्णा निमानि दापलित वत्सकम धान्यकम मुस्तम क्षीरम बिल्वमेव च शाल्मली वेष्टकश्चैव पिप्पली मरिचानी च बला अतिबला मानसी रिभेरम सधुरालभम एषा च पलिकै गर्भाश्चरेण समाचरेत संग्रहणी हंति सुतिका च सुदुस्तराम वह्निश्च कुरुते दीप्तम शूला अनाह विबंधनम। इसमें भी वही है, काढ़ा हमें बनाना है नागरमोथा मुस्ता का, जल, चीनी और प्रक्षेप के लिए कूटज डालना है धनिया। देखिए अभी आप थोड़ा सारा मिलके मुझे बताइएगा कि कौन सा द्रव्य क्या काम करेगा, कूटज क्या करेगा, धनिया कैसे काम करेगा। मुस्ता है, खस है, बिल्वफल मज्जा है, मोचरस है, पिपली है, मरीच है, बलामूल है, अति बलामूल है, जटामांसी, सुगंध बाला और जवासा, इन सभी को 50-50 ग्राम लेना है। और हमने पहले तो नागरमोथा का काढ़ा बना लेना है और फिर उसको एक चतुर्थांश जब शेष बन जाता है, रह जाता है, तो छान लेंगे, एक अच्छे से पात्र में उसको रखेंगे। दूसरी तरफ हम लोग चीनी की चाशनी बना लेते हैं और जैसे अवलेह बनाया जाता है ऐसे ही हम लोग इन सभी को मिलाकर प्रक्षेप डालकर अच्छे से इसका सेवन, इसका जो अनुपान है भद्रोत्कट्टाद्यावलेह का, वो है दूध, गोदूध के साथ इसका आप उपयोग करवाइए। प्रसूता के, देखिए प्रसूति अवस्था में मुझे लगता है कि 60% महिलाओं में संग्रहणी, मल ठीक से नहीं बनना, मल अवष्ठम्ब, कभी मल पतला बनना, पेट में दर्द, अग्निमांद्य, शूल, अनाह, विबंध, इस सभी के लिए ये आप गर्म दूध के साथ 10 ग्राम की मात्रा में, यानी 10 से 12 ग्राम की मात्रा में दीजिएगा। एक बहुत अच्छा आपको ये कल्प मिल जाएगा जो सूतिका के संग्रहणी के लिए बहुत अच्छा है। और अवलेह कल्पना है, अवलेह निश्चित रूप से रसायन बल देने का काम करते हैं। तो सूतिका के संग्रहणी के साथ साथ ज्वर, शूल एवं विबंध, विबंध तो काफी मतलब कॉमन सा है। आप बताइए विबंध के लिए, अनाह के लिए, पेट में गैसेस बन रहे तो क्या देते हैं? बट मेरे विचार से ये जो भद्रोत्कट्टाद्य अवलेह है ये भेषज रत्नावली का ही कल्प है और ये भी इसी में बताया है, सूतिका रोगाधिकार में ही बताया है। बोलिए मैम, भद्रोत्कटाद्य अवलेह भी हम सूतिका रोगों के लिए ही यूज करते हैं, इसी में भी वही है, सारे प्रॉपर्टी सेम ही है। जैसे कूटज है, कूटज, धनिया, मुस्ता, मुस्ता काम करेगा बहुत अच्छे से रस धातु पर, मोचरस है, पिपली है, मरीच है, बला है, जटामांसी है, तो इन सभी का एक इफेक्ट आएगा इसमें और संग्रहणी में बहुत अच्छा रहेगा। ज्वर, शूल और विकल्प, विबंध सभी में अच्छा काम करेगा। भद्र का प्रयोग करके देखिएगा, भद्रोत्कट्टाद्य अवलेह, अवलेह कल्पना हमें काफी यूज करनी चाहिए अवलेह का। बस थोड़ा सा कभी कभी जैसे इसको शुगर में बनाया जाता है ना, चाशनी होती है, तो अगर शुगर के पेशेंट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से यूज कर सकते हैं। यस मैम, बोलिए, किसी ने यूज किया है इसको, भद्रोत्कट्टाद्य अवलेह को? ओवरऑल ये सूतिका अवस्था वातजनित अवस्था होती है ना, तो इसी के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा। वात का शमन,
पेट का दर्द कम करने के लिए। इसमें नागरमोथा मुस्ता है, जटामांसी भी है, पिपली मरीच भी है, बला है, तो धातु का क्षय भी कम हो जाएगा। आशिया जी बोलिए, आप क्या यूज करती है? मैम ये वाला तो पहली बार सुना है। और वो वज्रकांजिकम वाला? वो भी फर्स्ट टाइम ही सुना। अरे हाँ, अब ट्राई करेंगे। नहीं वज्रकांजिकम तो काफी फेमस है मैम, यूज तो आप करके दे। भद्रोत्कटा अवलेह भी काफी है, काफी यूज अच्छा किया जाता अच्छा, है। हाँ, ये भी रेडीमेड मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। अच्छा मॅडम अच्छा, अब ट्राय करेंगे। याचे डोसेस कसे आहे? याचे डोसेस ना 10 ग्रॅमच्या ह्याच्याने द्या। अवलेह म्हणजे 10 ग्रॅम मात्रेमध्ये आपण देऊ शकतो, 10-12 ग्रॅम पर्यंत देऊ शकतो, दुधासोबत द्यायचं जेवणानंतर का आधी? जेवणानंतर, जेवणानंतर। Thank you. आणि चांगला म्हणजे अवलेहचा सहसा ना हे पण चांगला असतो, गंध पण चांगला असतो। अवलेह के लिए गंध भी अच्छा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अवलेह कल्पना का प्रयोग करते हो तो ज्यादा समस्या नहीं आती है। और इसमें देखिए ना, इसमें मुख्य जो कंटेंट है ना, ज्यादा से ज्यादा नागरमोथा है, मुस्ता है। सो मुस्ता हर मायने में बेस्ट है, एक कार्मिनेटिव के रूप में काम करेगा ये। एक प्रकार से धातु पाचन के लिए मुस्ता का बेस्ट रोल रहता है। हम लोग केवल मुस्ता वाटर भी देते तो बुखार कम हो जाता है, और यकृत के कार्य में भी बहुत फर्क पड़ता है। इवन दो ये आमाशय की क्रिया को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। एंड सो नागरमोथा या मुस्ता ये एक अद्भुत द्रव्य है, हर प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जो ओबेसिटी में भी मुस्ता वाटर का काफी सुंदर ये मिल जाता है। क्लेद को कम कर देता है, ये क्लेद का छेदन कर देता है, क्लेद को निकाल देता है मुस्ता। मुस्ता काफी यूज किया जाता है। मुस्ता के जो ये होते हैं ना, उसके जो कंद होते हैं, मुस्ता के कंदों को काफी कॉस्मेटिक कंपनियां यूज करती है। बालों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें यूज किया जाता है मुस्ता। काफी कल्पों में इसका प्रयोग होता है। मुस्ता ये वुंड हीलिंग के लिए भी काफी सुंदर काम करता है। तो आई थिंक जो भी गर्भाशय या अपत्यपथ में जो सूतिका अवस्था में या प्रसूति के समय में जो भी सारे बदलाव होते हैं, इसी को लेकर। एंड नागरमोथा में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो जर्मिसाइड का भी काम करते हैं, जैसे ई कोलाई वगैरह के लिए, कैंडिडा के लिए काम करते हैं। और आई थिंक ओबेसिटी में देते हैं हम लोग, अल्सर्स में देते हैं, यकृत के लिए देते हैं। इवन नागरमोथा ये पेन को भी कम करता है, संधिशूल में भी देते हैं। आप डायबिटीज के पेशेंट्स में दे सकते हो नागरमोथा। नागरमोथा आप काढ़े, चूर्ण, पेस्ट, पाउडर सब कुछ यूज कर सकते हो। मुस्ता तो अद्भुत ही है, मुस्ता के तो काफी कल्प मिल जाते हैं, और इसका मुख्य कंटेंट ही मुस्ता है। तो ये सारी समस्या जो सूतिका में होती है ना, इसके लिए बेस्ट रहेगा ये। बोलिए मैम, हर्षा जी आप क्या यूज करती है सूतिका अवस्था में? सूतिका जन्य समस्या के लिए क्या सूतिका में ज्यादा आयुर्वेद ज्यादा यूज करना चाहिए। मुस्ता सोरियासिस वगैरह में भी सुंदर है। आपने यूज किया है कभी किसी ने सोरियासिस में मुस्ता का भी? तृष्णा के लिए यूज किया है माधुरी आपने? तृष्णा हर भी है ना ये। आईबीएस में छाछ में डालकर दीजिएगा मुस्ता एंड सेंधा लवण। गृहिणी में डस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं मुस्ता, जो ना अवचूर्णन के लिए। जैसे इसका हम कॉम्बिनेशन बनाकर कुष्ठ, विड़ंग, लोध्र के साथ ऐसे बनाकर, तो जहाँ पे आपको डस्टिंग करने की जरूरत है, अवचूर्णन, जैसे कोई कृमिघ्न चिकित्सा या जहाँ पे बहुत ही ज्यादा जख्म पुराना सा है, तो उसको ये कराने के लिए, उसको शुष्क बनाने के लिए, जो क्लेद है उसका शोषण करने के लिए। और कृमि के लिए डाल सकते हो आप इसको, एक्जिमा के लिए यूज कर सकते हो डस्टिंग पाउडर के रूप में। इसके कंदों का प्रयोग ज्यादा चलता है। मुस्ताहर कषाय तो बेस्ट ही है। पित्त का भी शमन करेगा, और बुखार के लिए भी काफी अच्छा है। इसीलिए उसको भद्र मुस्ता कहा है। भद्र मुस्ता ये इसका पर्याय नाम है, इसीलिए इसका हमारे कल्प का नाम है भद्रोत्कटाद्य अवलेह।
मुस्ता परपटक काढ़ा ज्वर के इसमें है ना, चरक चिकित्सा में है, चरक सूत्र स्थान में भी है इसका रेफरेंस। ये ग्राही भी है मुस्ता, तो इसीलिए मैंने इसको संग्रहणी में बताया है। संग्रहणी का सूतिका जन्य संग्रही नहीं, जो कि एब्सॉर्ब करेगा, और डाइजेशन स्ट्रेन आम वगैरह सभी के लिए। प्यास बहुत ज्यादा लग रही तो मुस्ता वाटर का प्रयोग करेगा, बच्चों में कई बार होता है। जंतुग्न है, पित्त ज्वर में जहाँ पे दाह जनित लक्षण है, पित्त ज्वर में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीने की। और ऐसा होता है कि हम लोग ज्वर में ठंडा नहीं देते हैं, मतलब ठंडा पानी का परहेज करते हैं, और वहां पे पित्त ज्वर में ऐसे खास करके ठंडा पानी पीने की बहुत इच्छा होती है। मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सा तो भी ठंडा पानी पी ले तो बस अच्छा लगेगा, और वो हम आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो एडवाइस नहीं कर सकते। तो वहां पे आप जरूर इसका प्रयोग करके देखिए। और ज्वर के साथ अगर डायरिया है तो भी बेस्ट रहेगा। यस मैम बोलिए। सो इस प्रकार से भद्रमुस्ता ये इसका पर्याय नाम है। एंड सो इसीलिए इसको हमने बहुत सारे, इसका नाम सुगंधी भी नाम है, सुगंधी होता है ये एक्चुअली। चरकाचार्य ने लेखनीय, तृष्णा शमन, स्तन्य शोधन इसमें डाला है इसको। सभी में मतलब कैदो निघंटू में भी, ये चतुर्भद्र में, सुगंधी आम्लक में, ऐसे उसको क्लासिफाई किया है, अलग अलग वर्ग में इसको दिया गया, डाला गया। वैसे तो मुस्ता का हम वाटर पिलाते हैं या मुस्ता का कषाय पिलाते हैं तो जो क्लेट का भी शमन हो जाता है ना, जो स्क्रैपिंग इफेक्ट, लेखन। आप ओबेसिटी में करिए, सूतिका अवस्था में भी कई बार वजन बढ़ जाता है, तो वो भी महिलाएं काफी आती है, उसमें भी करके देखिएगा। आपको अगर जैसे स्तन्य क्षय की बात चल रही है, अगर आपको एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करना है तो आप ना इसको एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हो, ब्रेस्ट पर एक्सटर्नली भी इसका प्रयोग हो जाता है मुस्ता का। यस मैम बोलिए सभी लोग। इसके वैरायटीज भी आती है एक्चुअली, भद्रमुस्ता एक वैरायटी का ही नाम है। कई क्षुद्र मुस्ता करके आता है, जल मुस्ता करके एक वैरायटी आती है। और बहुत सारे इसको ये है सिनोनिम्स बहुत सारे है एक्चुअली। सभी मुझे लगता है ना द्रव्यों को एक एक करके पढ़ना चाहिए, है ना। सो एक अलग जानकारी भी हमारे सामने आती है। कोई किसी द्रव्य को लेकर हमारे पास बहुत ही सीमित नॉलेज रहता है कि बस इसका इतना ही प्रयोग है। बट देखिए संग्रहणी, संग्रह ग्रहणी हंति सुतिका च सुदुस्तराम वन्ही च कुरुते दीप्तम शूला अनाह विबंधत। तो सभी मतलब संग्रहणी से सारा कुछ अतिसार या प्रवाहिका, शूल, अग्निदीप्ति, अनाह, विबंध सब कुछ इसमें आ जाता है। बोलिए मैम आप क्या देती है, अनाह विबंध में क्या देते हैं सभी लोग? वो तो पेशेंट आपके पास काफी आते होंगे ना सूतिका जन्य अनाह विबंध को लेकर। देते हैं हम लोग, शंखवटी देते हैं। हाँ आदि पण आरोग्यवर्धिनी, लशुनादी वटी हाँ, ऐसे। आरोग्यवर्धिनी भी देते हैं आप वहां पे सूतिका में? अच्छा देते हैं शंखवटी, लशुनादी वटी अच्छा काम क्लेद करता आधिक्य में यूज किया है, ओके मैम। अच्छा बिल्कुल, क्लेद में बहुत ज्यादा घाम भी आता हो तो आप यूज करके देखिए। दोनों आपको ये अद्भुत कल्प है। थोड़े अलग अलग कल्पों को मैं ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, कुछ अलग कल्पों को हम फिर से यूज करें, उसको बनाएं, उसको प्रोपोगेट करें, है ना। किसी का कोई केस हो तो भी डालिएगा मैम, बोलिएगा। माधुरी जी आपकी कैसे चल रही प्रैक्टिस? अर्शी आप करती है क्या प्रैक्टिस, क्या जॉब करती है? मैम अभी नहीं कर रही हूँ, अच्छा अभी मतलब तो जान पहचान के घर से मतलब
तो थोड़े बहुत पेशेंट जो भी जान पहचान के घर पे होते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा। वो आप जो कर ले, जो हर्षा मैम आपको निकाल के हमारी थी ना जलगांव में कुछ क्लिनिक का, यस मैम, क्या बोले? आप जलगांव में है ना, जलगांव में आप बोल रहे थे ना हाँ क्लिनिक। हाँ जल हाँ हाँ भुसावल में हाँ, मैम। हाँ अभी वो चल रहा है, अभी सोच रहे हैं क्लिनिक स्टार्ट करने का, देखते हैं अभी। आप कर सकते हैं मैम, उधर उल्टा अच्छा स्कोप है आपको तो। ज्यादा नहीं होंगे ना वहां पर? हाँ, नहीं ज्यादा नहीं है, बट इतना चलता नहीं है हमारे इधर आयुर्वेदिक, अच्छा, मतलब सब मोस्टली एलोपैथिक ही ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो उल्टा अच्छा मिल जाएगा ना स्कोप आपको। हाँ। पहले क्या हाँ। करते हैं, लेने का करने का कोई बात नहीं, फिर बाद में कन्विंस करते करते हो जाता हाँ है, धीरे धीरे वही। थोड़ा समय लगेगा बट हो जाता है ना। जी। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं ना नॉलेज, फिर कुछ ना कुछ। यस मैम। मैम शिल्पा मैम, हाँ वो एक बोलिए। केस आई है मेरे पास ना 23, उसको सिर्फ पीरियड्स रेगुलर करने का है, तो मैंने अभी चालू किया उसे, बोलते हैं उसका 1 हफ्ते जल्दी आता है मैम, 1 हफ्ते क्या बोलते हैं ना, हाँ 8 दिन जल्दी, अच्छा, तो ताकि कितने पैटर्न उसको कैसा है उसका, मतलब शुरू से प्यूबर्टी से? प्यूबर्टी से मैम मतलब उसको शायद ना वो उत्तर प्रदेश की है, पर अभी वो इधर आई है किसी के भाई के साथ रहने के लिए। तो बोली पहले हाँ। कुछ था उसका, कुछ बोलते ना ओवरीज कोई, पर अभी मैंने सोनोग्राफ किया तो पूरी नॉर्मल है सोनोग्राफी, क्योंकि उसने उधर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था उत्तर प्रदेश। तो एज उससे क्या है? 23, तो 53? 23 23 साल की थी। हाँ हाँ बोलिए। तो फिर अभी वो तो कोई पंचकर्म नहीं लेंगी, मैंने पूछा उसको बस्ती वगैरह माता, तो नहीं तैयार मैम, तो मैं अभी टैबलेट से ही चालू किया है उसे। तो हम्म। पाचन बोलते हैं ना आरोग्यवर्धिनी, उसको पेट में हम्म। मैम दर्द रहता था, इसलिए वो अच्छा। सोनोग्राफी रिपीट किया मैंने कि उसका कुछ क्या ओवरीज का कुछ डिस्ट है या क्या है, तो सब नॉर्मल है, सिर्फ साइकिल हम्म। वो पहले क्लॉट्स वगैरह नहीं नॉर्मल थी, सब अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना 10 दिन पहले आती है, और कुछ ओवर ब्लीडिंग वगैरह नहीं, जो नॉर्मल 4 5 दिन की है ना, पहले 2 दिन ज्यादा जाता है हम्म। फिर कम, ऐसे नहीं, हम्म। फिर बोलते हैं जल्दी जल्दी आ रहा है। तो उसका स्ट्रेस अच्छा। फैक्टर वगैरह पूछा मैंने, उसकी माँ हम्म। भी कर गई थी वगैरह जो पहले अच्छा। है, हाँ हाँ। तो उसका शायद होगा। और वो बीएससी किया था, बीएससी कर रही थी जो पढ़ाई का, और अकेली पिताजी के साथ रह रही थी, सब लोग इधर बम्बई, तो वो सब हम्म। स्ट्रेस, और खाने की आदत मैम विषम आहार, मतलब टाइम पे खाना नहीं, भूख नहीं लगती है उसको, ऐसे होता है। अभी मैंने दवाई दिया है इसलिए अभी भूख लगने लगी आरोग्यवर्धिनी, मतलब बोलते हैं ना बैड हैबिट, पहले बहुत बाहर का चाट वगैरह खाती थी, हम्म। अभी सब रोक दिया है। और पेन इन एब्डोमेन की कंप्लेन पहले रहती थी उसको, वो इधर आई थी उसकी के लिए, मतलब गांव से ट्रिप, तो अभी मैंने 1 हफ्ते से दिया उसको शंखवटी, बोलते ना विडंगारिष्ट वगैरह सब, तो उसका हम्म। पेन इन एब्डोमेन बंद हो गया मैम, कम हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत नहीं है, सिर्फ अभी वो बोलते मेरा महीना बराबर लाओ, बोलते ना उसका, अच्छा। तो मैं हाँ मतलब मुझे लगता है 1 2 दिन का फर्क मैं बोले चलता हाँ, है, तो अभी 10 दिन वो पहले क्या पित्त प्रकोपक हेतु का सेवन वगैरह होता है क्या, खान पान से वगैरह? अभी नहीं हो रहा है उनका मसाले, पर पहले उसने किया है मैम उसने। अच्छा। तो अभी मैंने ना वो दीपन पाचन किया, तो अभी मैंने मैम मैं चंद्रप्रभा रस पाचक है ना, हाँ और हाँ। ये, क्या बाबा गंधर्व हरितक की, उसका पेट थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहती थी, अभी वो क्लियर हुआ है, उसका साफ हो रहा है मैम, ऐसे वो दिया था अभी रस पाचक, और गोक्षुर आदि गुगुल है ना चंद्रप्रभा, ये दिया गंधर्व हरितकी, और ये भी दिया कुमारी आसव भी चालू किया था, अच्छा। और ये हफ्ते चंद्रप्रभा रसपाचक शंखवटी दिया, अविपत्ति का चूर्ण दिया है मैम, और हम्म। वो कुमारी ऐसा कंटिन्यू है अभी थोड़ा ऐसे। पित्त शमन का विचार करिए ना, एक बार थोड़ा विवेचन कर लेते क्या, या पित्त शमन के लिए क्या कुछ देंगे क्या अभी प्रमाण? मैंने अभी अविपत्ति का चूर्ण दिया है उसको, चालू किया, हाँ हाँ। वो चालू मैम किया है मैम। कुमारी आशा उससे तो और थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ना पीरियड्स, कुमारी तो थोड़ा वो रहती है नहीं उसमें। देना चाहिए एक्चुअली, मुझे वही लग रहा है। हम्म। तो ठीक बाकी है, सब वो तो तो अभी ठीक है। खत्म होना है, मुझे लगा लीवर का फंक्शन जरा, वो भूख नहीं लगती है ना मैम उसको थोड़ा, हाँ इसलिए मैंने ये किया था, वो बंद हाँ। कर दूंगी अभी उसको ये वही वही करके। वही थोड़ा लग रहा है। मुझे क्या लगता है ना कि इसमें हमें मतलब पित्त का शमन ही सोचे,
अच्छा हाँ। इरेगुलरिटी तो अलग बात होती है। इरेगुलरिटी यानी कैसे कि जहां पर कभी जल्दी कभी लेट, अभी फिर से मतलब हर बार अगर जल्दी आ रहा है तो कहीं ना हाँ कहीं वो एक एक हफ्ता जल्दी आ रहा है मतलब उसका। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ओव्यूलेशन वगैरह सब कुछ फटाफट हो रहा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं दोष की अवस्था को उसको हमें ये करना होगा कि वो जल्दी ना हो। तो हाँ उस हाँ। प्रकार से थोड़ा शीत पित्त का शमन करने वाले रेमेडीज को चुनिएगा ओके ओके ठीक। ऐसे। क्योंकि देखिए ना, ये सारा पित्त के उस पर ही डिपेंड करता है। इरेगुलर पीरियड नहीं कहेंगे इसको, हम लोग अर्ली पीरियड कहेंगे। हाँ इरेगुलर अर्ली कब होता है पीरियड, कि ये महीना हो मेंस्ट्रुअल गया नहीं नहीं है। आए, हाँ। तो वो ठीक है, वो अलग बात होती है। बट इसमें कैसा कि आपको ये एक स्त्री रसायन वटी भी होता है, देखिए मैम, उसको भी आप थोड़ा ये करके देखिएगा। ठीक स्त्री है ठीक। रसायन वटी करके है, उसको दीजिएगा। इसको ना हमें आपको रस धातु को ठीक करिएगा। रसपाचक का यूज किया क्या? रसपाचक एंड हाँ दिया है रक्तपाचक। मैम, अभी अभी दिया है ना, चालू किया है 2 हफ्तों से उसके रस का। रस रक्तपाचक का यूज करें, क्योंकि रस धातु कहीं ना कहीं विकृत बनने के साथ फिर वो भी जल्दी ये हो रहा है, हम्म। आई थिंक। चलेगा मैम देगा। वो थोड़ा सा अवॉइड करें। और किसी का कोई इसमें विचार हो तो डालिएगा प्लीज, कैसे विचार करें। खान पान पर भी थोड़ा सा ये करें, हार्मोन कहीं ना कहीं ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, वो भी है। कुशानुक भी दे सकती है क्या? देख दीजिएगा कुछ। हाँ यस मैम दे दूंगी मैम। अशोकारिष्ट चालू करूँ क्या मैं? अशोकारिष्ट नहीं, मुझे नहीं लगता अशोकारिष्ट इसमें, मतलब वो रेगुलराइज के लिए हम लोग लाते हैं, बट अशोकारिष्ट ज्यादा अच्छे से जहां पर कस्टार्थ हो या लेट पीरियड आ रहा है उसके लिए ये थोड़ा आइडियल ठीक है। होता है। वैसे तो अशोकारिष्ट वाइडली यूज है उसका, ऐसा नहीं हम्म। है। बट चलेगा मैम, नहीं तो मैं ना ये अपना चरक का वो M2 टोन सिरप भी अच्छा रहता है वो उसका। भी चले, वही स्त्री रसायन टाइप का ही वो है वो। हम्म चलेगा ठीक है देख। एक तो ये भी आप यूज करके देखिएगा, जीरक अध्यरिष्ट या इसका ऐसे कोई जीरक का कोई कल्प, हाँ हाँ ठीक। तो वो भी रस धातु पर भी काम करेगा। एंड दीपन पाचन वगैरह सब कुछ इससे हो जाएगा। मुझे लगता है प्रवाल पंचामृत वगैरह वो पित्त शमन करे, वो दे हाँ, दूंगी प्रवाल है ना। पंचामृत कामदुदा तो भी बहुत ही चलेगा, हाँ अच्छा ही वो चलेगा तो उनको। दे दूंगी अभी, मैं नेक्स्ट मेरे पास अनमैरिड है ना पेशेंट? अनमैरिड ही है ना? मैरिड है। मैरिड है? नहीं अनमैरिड है हाँ मैम। ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मात्रा बस्ती भी दे सकते थे आप इसको, अगर ये करना मैंने है। बोतल नहीं, वो अब तैयार नहीं मैम, उनको ये हाँ लगता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है चलेगा मैम, देखते हैं अभी एक पीरियड कब आता है देखते। हाँ इसको ये देखिएगा, अभी कभी कभी हो, कभी कभी अभी एज भी उसकी कम है वैसे, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार 35 के एज में महिलाओं को फिर अर्ली पीरियड आने लगता है ऐसे, और फिर बीच में 1 साल अर्ली आता है, फिर अपने आप से लेट हो जाता है, ऐसे भी होता है। हम्म बट अभी उसकी एज इतनी कम है। वो कम है और ये आ रहा है। सिर्फ रेगुलर वो भी करना है, मैं वो 3 साइकिल 3 महीने रुको, तुम कर देगे, पहले 3 साइकिल देखेगे तब समझेगा ना मैम की एक रेगुलर हो रहा अगर थोड़ा ये भी आप थायराइड को भी टेस्ट कर लीजिएगा, थायराइड। है। अच्छा ठीक है करूंगी मैम। थायराइड का भी होता है ना, कई बार हम्म बदलाव होते हैं ना उसमें, हाँ हाँ मैम बराबर। इसके से। चलेगा हम्म। चलेगा। ओके थैंक यू मैम। और कोई किसी का? तो आज के सत्र में हमने वज्रकांजिक एंड भद्रोत्कटाद्य अवलेह, ये 2 अद्भुत कल्पों को पढ़ा। आई थिंक ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कल 2 हमने नए पढ़े थे, आज 2 नए पढ़े हैं। तो आप सभी लोग इसका यूज करके बताइएगा कि सच में ये काम करते हैं क्या, या आप आपका जो भी रिव्यू है इसमें वो भी आप इस पे दे सकते हैं, आप यूज करके बताइएगा। ओके, सो संपदा जी रुके क्या फिर? यस मैडम। चलिए थैंक यू। फिर संडे का क्या प्लान है आपका कल? चलिए फिर कल एंजॉय करिए संडे सभी लोग, और फिर मंडे को मिलते हैं फिर से। ओके। थैंक यू।